बोते हो, जो तुम जमीन में बीज बोते हो, अंतुम तज़रऊना अम नहनु ज़ारिऊन, कि तुम उसको उगाने वाले हो या हम उगाते हैं। गौर करिए, फिक्र करिए कि इंसान जमीन में एक सूखा हुआ बीज ही तो डालता है इंसान, उससे फिर कभी एप्पल निकलना, तो कभी मैंगो निकलना, तो कभी जौ बाजरा निकलना, तो कभी डिफरेंट अलग अलग खाने की चीजें निकलना, सब्जियां अलग अलग। उसके लिए करना क्या होता है? सिर्फ एक बीज जमीन में डालना होता है। अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह वाक़िया सूरह नंबर 56 आयत नंबर 68-69 में कि अच्छा ये तो बताओ कि जिस पानी को तुम पीते हो वो आसमान से तुम बरसाते हो या हम उतारने वाले हैं? अल्लाह ताला सवाल कर रहा है, क्वेश्चन पुट अप करता है हमारे गौर करने के लिए कि हम कब तक ऐसे ही बेफिक्र रहेंगे, गौर कब तक नहीं करेंगे। तो अब इसका जवाब आप लोग दीजिए कि वो पानी आसमान से अल्लाह ताला उतारता है कि हम उतारने वाले हैं या हम उस पर कादिर हैं? कौन उतारता है आसमान से पानी? अल्लाह। और फिर उसको जमीन में ठहरा देता है, और जो जमीन बिल्कुल डेड हो गई हो, यानी जो फर्टाइल भी ना हो, बिल्कुल सूख के बंजर हो गई हो, उस पर वो पानी बरसता है, उससे फिर खेती होती है और उससे हमारे खाने की चीज मिलती है जिससे हमारा पेट भरता है। जरा कहीं सूखा पड़ जाए तो देखिए वहां भूखमरी हो जाती है कि नहीं? सूखा एक अजाब की शक्ल में आता है कि नहीं? तो हम क्यों गौर नहीं करते कि ये पानी अल्लाह ताला बरसाता है हमारे पीने के लिए और हमारे खाने के लिए, और ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज्यादा या बहुत कम हो, जबकि अल्लाह इस चीज पर कादिर है। अल्लाह ताला हमारा रुझान इधर लाना चाहता है। फरमाया कि अल्लाह ताला एक नाप कर आसमान से पानी उतारता है, नाप कर, और उसको जमीन में ठहरा देता है। सूरह अज़्ज़ुमर सूरह नंबर 39 में तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हम नाप कर तुमको मेजर करके वाटर जितनी जरूरत है उतना आसमान से उतारते हैं। क्या अल्लाह ताला इस चीज पर कादिर नहीं है कि पूरी जमीन पर बाढ़ आ जाए, पूरी जमीन डूब जाए, इतना पानी हो जाए? क्यों? बिल्कुल मुमकिन है। नूह अलैहिस्सलाम की कौम जो मान नहीं रही थी तो अल्लाह ताला ने वो भी करके दिखा दिया। तो अल्लाह ताला इस चीज पर कादिर है कि इतना पानी हो जाए कि हमारा पानी जो लाइफ का सबब है वो हमारे डेथ का सबब बन जाए, और इस चीज पर कादिर है। लेकिन नहीं, अल्लाह ताला एक लिमिटेड वाटर जमीन पर उतारता है ताकि हम आसानी से चल फिर सकें, खा सकें खाना और पी सकें पानी। और फिर उसको किस तरह से जमीन की लेयर्स में वो पानी जाता है और फिल्टर हो जाता है। हम कितना वाटर गंदा करके डिस्चार्ज करते हैं, हम पानी पीते हैं और कपड़े धोते हैं और जितने भी हाउस होल्ड जॉब है वो सब करते हैं, उसमें अच्छे पानी को, साफ पानी को गंदा करके डिस्चार्ज करते हैं, और वो गंदा पानी सर्कुलेट होते हुए फाइनली एवापोरेट होके बादल बनता है और वो नदी नालों में जाता है, एवापोरेट होके समंदर से वो वहां बादल बनता है, बादल से फिर भी वो उतरता है, जमीन के अंदर जाता है, फिर उसका फिल्ट्रेशन होता है और एक गहराई के अंदर फिल्टर्ड वाटर इकट्ठा हो जाता है, जहां से हम अपनी बड़ी बड़ी मशीनें लगा के खींच लेते हैं। और जब मशीनें नहीं थी तो कुआं से पानी निकाला जाता था। तो ये देखिए कि किस तरह से हम हर चीज को इस्तेमाल करके उसको गंदा करके छोड़ देते हैं। अल्लाह ताला कैसे फिल्टर कर देता है। क्या वर्ल्ड का कोई फिल्टर ऐसा हो सकता है जो सबके नीड के वाटर को फिल्टर कर दे? कोई फिल्टर आज तक बना है दुनिया में या बन सकता है? तो ये वाटर फिल्ट्रेशन का काम कौन करता है? हम गंदा पानी छोड़ते हैं और उसको अल्लाह ताला पाक करके कैसे रिसाइकिल कर देता है। तो क्या हम इसमें गौर नहीं करेंगे? क्या हम अल्लाह का शुक्र नहीं अदा करेंगे? क्या हम उसको नहीं पहचानेंगे? इसीलिए तो अल्लाह ताला कहता है कुरान मजीद में सूरह अल-आदियात सूरह नंबर 100 आयत नंबर 6 में कि इन्नल इंसान लिरब्बिही लकनून, बेशक इंसान अपने रब का बड़ा ही नाशुक्र है, वेरी अनग्रेटफुल। क्या क्या उसके रब ने उसके लिए कर दिया मगर नहीं शुक्र करता। वक्त नहीं हमारे पास। अल्लाह की किताब कुरान मजीद पढ़ने के लिए वक्त नहीं है,
अल्लाह के बारे में गौर व फिक्र करने के लिए वक्त नहीं है। तमाम अपनी सराउंडिंग में अल्लाह की निशानियां भरी पड़ी हैं, उसमें गौर करने का वक्त नहीं है। हमको तो सिर्फ अपनी स्टडीज करना है। हम स्टडीज की मुखालफत नहीं कर रहे, वो जरूर करिए, लेकिन उन्हीं स्टडीज के साथ साथ अपने रब की अजमत को भी पहचानते चलिए, उससे कुर्बत हो जाएगी, उसके पास हो जाएंगे, आप अपने रब को महसूस करेंगे। आप और जमीन में दूसरी निशानियां अगर देखना चाहें तो पहाड़ों को देखिए, जमीन को देखिए, हर तरफ अल्लाह की निशानियां हैं। फरमाया अल्लाह ताला ने सूरह नंबर 78 आयत नंबर 6-7 में, अलम नजलिल अर्द मिहादा वल जिबाला उतादा, क्या हमने जमीन को फर्श नहीं बना दिया और क्या पहाड़ों को मेखों की तरह, खूंटियों की तरह नहीं गाड़ दिया। अल्लाह ताला फरमाते हैं हमने पहाड़ों को खूंटियों की तरह जमीन में गाड़ दिया है, लाइक पेग्स, 10 पेग्स। और फरमाया कुरान मजीद में सूरह अंबिया सूरह नंबर 21 आयत नंबर 31 में 31 में फरमाया कि और हमने पहाड़ बना दिए ताकि जमीन में पहाड़ बना दिए ताकि वो तुम्हें लेकर ढुलक ना पड़े। जरा समझिए तो कुरान क्या कहना चाहता है। अल्लाह ताला कह रहा है कि जमीन पे पहाड़ इसलिए गाड़ दिए ताकि तुम ढुलक ना जाओ। आज मॉडर्न जियोलॉजी हमको बताती है कि जो अर्थ है उसका जो अंदर का हिस्सा है वो हॉट फ्लूइड है और जो ऊपर जिस पे हम चलते हैं वो क्रस्ट कहलाता है। अर्थ क्रस्ट हॉट फ्लूइड पर तैर रही है और जहां पर क्रश हुई है, जो अर्थ क्रस्ट है जहां पर टूटी है वहां पर माउंटेन रेंजेस हैं और पहाड़ इस तरह से अर्थ क्रस्ट में खूंटी की तरह गड़े हैं ताकि अर्थ क्रस्ट स्टेबलाइज रहे और जब हम चलें तो लुढ़के ना। अगर ये पहाड़ वजूद में नहीं आते, जो कि फोल्डिंग फिनोमिना से वजूद में आए हैं, अगर ये पहाड़ नहीं होते तो अर्थ क्रस्ट इस तरह से अंदर तैरती रहती है अंदर के फ्लूइड पर और जब हम चलते तो लुढ़कते ऐसे। अल्लाह ताला ने कैसा हमारी जमीन पर चलने का इंतजाम कर दिया कि हम आसानी से जमीन पर चलें और कहीं नहीं हमें महसूस होता कि कुछ हिल रहा है। और जब हिलता है तो फिर क्या होता है आपको मालूम है। छोटा मोटा भी अर्थक्वेक आता है तो कितनी तबाही होती है आपको मालूम है। तो अगर ये अर्थ क्रस्ट ऐसे ही हमेशा ही हिलती रहती तो क्या घर बन पाते और क्या हम जमीन पर चल पाते? बिल्कुल नहीं। हर जा तेरी कुदरत के हैं लाखों जलवे, हैरान हुई दो आँख से क्या क्या देखूं। अल्लाह ताला की कुदरतों के, अल्लाह ताला की अज़मतों के नमूने तो हर तरफ हैं। हमको हैरानी तो इस बात की कि हम क्या क्या देखें और कब कब अपने रब की कितनी शुक्र करें, कितनी तस्बीह करें। और अब देखते हैं आफाक में अल्लाह ताला ने क्या निशानियां छोड़ी हैं। अभी शुरू में हमने एक आयत की तिलावत की थी, सूरह फुस्सिलत सूरह नंबर 41 आयत नंबर 53, सनुरीहिम आयातिना फिल आफाक़ि व फी अनफुसिहिम। अनकरीब हम तुमको दिखाएंगे अपनी निशानियां आफाक में भी और तुम्हारे अपने नफ्स में भी। अपने नफूस में कुछ हद तक देखी, जमीन पर कुछ, क्योंकि पूरी तो पॉसिबल नहीं है अल्लाह की सारी निशानियां बयान करना। एक लेक्चर तो क्या पूरी जिंदगी के लेक्चर्स में भी पॉसिबल नहीं है। ये तो कुछ निशानियां बयान कर रहे हैं कि जिस फील्ड की थोड़ी बहुत नॉलेज है उस फील्ड में हम अल्लाह की कुदरत को गौर और फिक्र से देखें। अब आफाक में देखते, होराइजन में आइए देखते हैं यूनिवर्स में, स्पेस में क्या कुछ चल रहा है। स्पेस में अगर आप देखें तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कुरान मजीद में कि ये जमीन और आसमान को हमने बना दिया और इसमें निशानियां हैं तुम्हारे लिए गौर और फिक्र करने के लिए, तो वो निशानियों को तलाशना है। अगर आप देखें अर्थ से बाहर बहुत बड़ा स्पेस है जिसको एस्ट्रोनॉमर्स कहते हैं कि हम उसका बहुत कम हिस्सा देख पाते हैं और अक्सर हिस्सा नहीं देख पाते। जितना डिस्कवर्ड है वो कितना बड़ा है वो भी हम आपको बताते हैं और एस्ट्रोनॉमर्स कहते हैं कि अभी हम अक्सर हिस्सा नहीं देख पाते हैं, अपने टेलीस्कोप की मदद से लिमिटेड हिस्सा देखते हैं। हमारी जो सोलर फैमिली है वो किस गैलेक्सी का मेंबर है?
माशाल्लाह माशाल्लाह, आप में से अक्सर लोग जानते हैं। हमारी सोलर फैमिली मिल्की वे गैलेक्सी का एक मेंबर है। और गैलेक्सी क्या है? ग्रुप ऑफ बिलियंस ऑफ स्टार्स, बहुत सारे सितारों का झुंड को जो आपस में एक फोर्स से बंधे हैं उनको गैलेक्सीज कहते हैं। और हमारी जो मिल्की वे गैलेक्सी है उसमें 100 to 200 बिलियन स्टार्स हैं, इतने सारे। और उसमें से एक है सूरज, सिर्फ एक, जो सूरज हमारे यहाँ है और पूरी सोलर फैमिली है वो बिलियंस ऑफ स्टार्स का एक पार्ट है। और पूरी जो मिल्की वे गैलेक्सी है हमारी सोलर फैमिली उसके चारों तरफ चक्कर लगा रही है। अब एस्ट्रोनॉमर्स उसका पता लगा चुके हैं और उस पॉइंट को कहा है सोलर एपेक्स। आपको मालूम है? सोलर एपेक्स नाम दिया गया है, जिसके अराउंड हमारी सोलर फैमिली मिल्की वे गैलेक्सी में चारों तरफ चक्कर लगा रही है। और एस्टिमेटेड जो टाइम है सोलर फैमिली का पूरी मिल्की वे गैलेक्सी में एक चक्कर लगाने का, वो है 20 करोड़ साल। हमारी सोलर फैमिली 20 करोड़ साल में मिल्की वे गैलेक्सी का एक चक्कर पूरा करती है। और मिल्की वे गैलेक्सी में जो स्टार्स हैं और दूसरे, उसके बारे में अगर हम जाने तो जो नियरेस्ट स्टार है सूरज के बाद हमारी अर्थ से जो सबसे करीब स्टार है उसका नाम मालूम है किसी को? माशाल्लाह, किसने बोला? मालूम है किसी को? इधर से आवाज आई, बोलिए बिल्कुल राइट आवाज है। किधर से? अल्फा सेंचुरी नहीं, प्रोक्सिमा। किसने प्रोक्सिमा सेंचुरी आवाज लगाई? माशाल्लाह, आपको मालूम है। जो नियरेस्ट स्टार है वो है प्रोक्सिमा सेंचुरियम। वो 1950 में डिस्कवर हुआ है और अर्थ से, अपनी अर्थ से उसकी दूरी है 4.22 लाइट ईयर्स। कितनी? 4.22 लाइट ईयर्स। लाइट ईयर्स किसको कहते हैं? लाइट ईयर किसकी मेजर करने की यूनिट है? माशाल्लाह, डिस्टेंस को मेजर करने की यूनिट है। यानी एक लाइट ईयर वो डिस्टेंस है जिसमें लाइट एक साल में एक जगह से दूसरी जगह पहुंचती है। और स्पीड ऑफ लाइट क्या है? माशाल्लाह माशाल्लाह, आप लोगों को कुछ बताने की जरूरत नहीं, सिर्फ आप लोगों को गौर करने की जरूरत है। स्पीड ऑफ लाइट है, अगर किलोमीटर पर सेकंड में देखें तो 2,99,792.46 किलोमीटर पर सेकंड उसकी स्पीड है। किलोमीटर पर सेकंड, किलोमीटर पर आवर में 1 अरब 8 करोड़, तकरीबन 1 अरब 8 करोड़ किलोमीटर पर आवर की स्पीड से लाइट ट्रैवल करती है स्पेस में। इस स्पीड से लाइट चलती है और हमारा जो नियरेस्ट स्टार है वो 4.22 लाइट ईयर्स डिस्टेंट है। अब सिर्फ आप इमेजिन कीजिए कि जो सबसे पास है उसमें 4.22 लाइट ईयर्स लगता है, जो हम इमेजिन भी मुश्किल से कर पाएंगे। अगर अर्थ से वहां तक का सफर करना हो एक स्पेसशिप से जो 40 किलोमीटर्स पर आवर की स्पीड से, 40,000 किलोमीटर्स पर आवर की स्पीड से चलेगा स्पेसशिप, जो कि फास्टेस्ट से भी ज्यादा है, तो 1,14,000 साल लगेगा अर्थ से नियरेस्ट स्टार पे पहुंचने के लिए। 1,14,000 साल, फास्टेस्ट से भी तेज स्पीड का स्पेसशिप 40,000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अगर चले। अब गौर करने की बात यह है कि अल्लाह ने क्या कुछ बना दिया है। अगर आप नेट पे बैठती हैं, नेट सर्फिंग करती हैं, तो ये सारी इंफॉर्मेशन अगर आप लेती हैं तो सिर्फ नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से क्यों लेती हैं? आप उसमें अल्लाह की अज़मत और कुदरत को क्यों नहीं तलाशती हैं? अब की बार आप अपनी स्टडी करेंगी या तो नेट पे बैठेंगी तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से, ताकि आप अपने रब को और बेहतर पहचान सकें। अपनी गैलेक्सी मिल्की वे का जो ब्राइटेस्ट स्टार है वो क्या है? सूरज है, सन है। सबसे ज्यादा चमकीला ब्राइटेस्ट स्टार सूरज है? गलत। हमको लगता
चमकीला है, बहुत हॉट है। उसका सरफेस टेम्परेचर ही 5,500 डिग्री सेंटीग्रेड है। सरफेस, कोर की तो बात मत कीजिए, 55 करोड़ डिग्री सेंटीग्रेड है कोर टेम्परेचर सूरज का। सरफेस टेम्परेचर 5.5 के करीब भरा है। 5,500 सरफेस टेम्परेचर जिसका हो सूरज, वो इतना ज्यादा चमकीला और इतना हॉट है, लेकिन वो बाकी पूरी स्पेस में नहीं, अपनी मिल्की वे गैलेक्सी में भी ब्राइटेस्ट स्टार नहीं है। साइरस या डॉग स्टार एक स्टार है जो सूरज से 24 टाइम्स ब्राइट है। हाउ मेनी टाइम्स? 24 टाइम्स ब्राइटर देन द सन, डॉग स्टार। लेकिन वो कौन सा है? वो इतना करीब है कि अर्थ से डायरेक्टली दिखाई पड़ता है। ये सबसे ब्राइट नहीं है। वो स्टार जो अर्थ से दिखाई नहीं पड़ता है वो और ज्यादा ब्राइट है। वो और ज्यादा कितना ब्राइट हो सकता है आप इमेजिन कर सकते हैं? सिग्नस OB2 नंबर 12 नाम का स्टार है जो कि सूरज से 6 मिलियन टाइम्स ब्राइट है। 60 लाख गुना ज्यादा चमकीला तारा डिस्कवर्ड है अपनी गैलेक्सी में। कैन यू इमेजिन दिस? बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन। सूरज की इतनी डिस्टेंस पे यहाँ पे धूप में जो तपिश महसूस होती है वो बर्दाश्त नहीं होती गर्मी के दिनों में, और सूरज की गर्मी, उसकी चमक उससे 60 लाख गुना 6 मिलियन टाइम्स ज्यादा टेम्परेचर और लाइट को इमेजिन कीजिए। इट इज बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन। अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह मुल्क में, सूरह नंबर 67 आयत नंबर 5 में, वलक़द ज़य्यना अस्समाअ दुनिया बिमसाबिह, हमने आसमानी दुनिया को चरागों से सजाया। चराग किसको कहा? स्टार्स को। माशाल्लाह, आप सभी जानते हैं ये स्टार्स को चराग कहा। मिसबाह चराग को कहते हैं। अल्लाह ताला का जलाए हुए चराग है ये। हम एक चराग जलाते हैं, कमरा तक पूरी तरह रोशन नहीं हो पाता। अल्लाह ताला ने जो चराग जला दिए हैं उसमें सिग्नस OB2 नंबर 12 जैसे स्टार्स भी हैं, और ये तो डिस्कवर्ड हैं। जो डिस्कवर नहीं है उसकी तो बात ही मत करिए। पता नहीं और क्या कुछ डिस्कवर होने वाला है, और कितनी चीज क़यामत आ जाएगी इंसान को मालूम नहीं रहेगी। तो अल्लाह ताला की जलाए हुए ये चराग हैं। अब गौर करने की बात यह है, अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह नूर, सूरह नंबर 24 आयत नंबर 35 में, 35 में फरमाया कि अल्लाह नूरुस समावाति वल अर्द, अल्लाह नूर है आसमान और जमीन का। जब अल्लाह का पैदा करदा नूर ऐसा है तो अल्लाह का नूर कैसा होगा? इमेजिन कि अल्लाह का नूर कैसा होगा। जब अल्लाह का पैदा करता, जब अल्लाह का क्रिएटेड लाइट ऐसी है तो अल्लाह की खुद का नूर कैसा होगा? अल्लाह ताला फरमाता है वो नूर है आसमान और ज़मीन का। तो ये है हमारा रब, अज़ीमुश्शान रब, जिसको हम नहीं पहचानते, जिसकी अज़मत को हम नहीं जानते। अगर हम जान जाएं तो शायद हमारी नमाजों में खुशू और खुजू आ जाए। क्या जब हम रुकू करते हैं और कहते हैं सुभान रब्बियल अज़ीम, पाक है मेरा रब जो बहुत अज़मत वाला है, बहुत ग्रेट है, तो हम इतना तसव्वुर करते हैं? अरे ये तो थोड़ी सी झलक है, लेकिन क्या इतना भी तसव्वुर करते हैं हम किस ग्रेट रब के आगे रुकू कर रहे हैं? और जब सजदा करते हैं तो क्या हम महसूस करते हुए ये कहते हैं सुभान रब्बियल आला, कि पाक है मेरा रब जो बहुत ऊंचा है? क्या हम इतना ऊंचा उसे इमेजिन करते हुए और उसकी अज़मत को दिल में भर के सजदा करते हैं? ये हमारे रुकू सुजूद में से जो रूह चली गई उसकी वजह यही है कि हम अपने रब में गौर व फिक्र नहीं करते। उसने क्या कुछ बना दिया उसमें गौर व फिक्र नहीं करते। और जो सबसे बड़ा स्टार है वो कितना बड़ा है आपको मालूम होगा? अर्थ से कितने टाइम्स सूरज है?